Today we are going to discuss the chapter cell cycle and cell division. So let's first discuss कि what is cell cycle. सेल साइकिल जो होता है कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, ये कुछ इवेंट्स के सीक्वेंसेस होता है बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम. दैट मीन्स जब वो सेल जो है डीएनए को डुप्लीकेट करता है, वो सीक्वेंस आता है, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स लाइक प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है और उसके बाद जो है डिवीजन पॉसिबल होती है. ठीक है, तो ये सारी साइकिल्स मिला के एक कंप्लीट सेल साइकिल बनती है एंड इट डिफर्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ठीक है, इसमें हमारा सेल ग्रोथ होता है, सेल ग्रो होता है, ठीक है, इसका साइज इंक्रीज होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है एंड देन सेल डिवीजन होती है. ये तीनों प्रोसेस मिला के एक सेल साइकिल होती है. ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो इट में वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करते हैं तो ह्यूमन सेल्स में जो सेल ड्यूरेशन होती है, सेल साइकिल की ड्यूरेशन होती है वो 24 आवर्स की होती है. वेराज इन यीस्ट में अगर हम बात करें तो यीस्ट आप देखते हैं अगर ब्रेड पे फंगस लग जाती है या यीस्ट जो खमीर जो हम यूज़ करते हैं उसकी जो सेल साइकिल है वो 90 मिनट्स की 90 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है. इस वजह से बहुत ही फास्ट रेप्लिकेशन इसका होता है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत फास्ट हो जाता है यीस्ट सेल का. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ सेल. फेजेस जो होते हैं हमारे सेल के, सेल साइकिल के फेजेस जो होते हैं हमारे बेसिक फेजेस दो होते हैं, एक इंटरफेज होता है और एक एम फेज होता है. ठीक है, इंटरफेज जो होता है वो हमारा प्रिपरेटरी फेज होता है. बेसिकली इसको हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं या रेस्टिंग फेज भी हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है, इसमें क्या करता है सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द फर्दर डिवीजन फॉर दिस एम फेज. इस एम फेज के लिए आगे डिवीजन होगी, वो कौन प्रिपेयर करता है? इंटरफेस प्रिपेयर करता है. दैट्स वाई दिस फेज इज कॉल्ड द प्रिपरेटरी फेज. एंड द नेक्स्ट फेज इज एम फेज विच इज़ कॉल्ड माइटोटिक फेज. ठीक है, माइटोटिक के बाद जो है साइटोकाइनेसिस हो जाती है. साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इनटू सेल डिवीजन. साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मीन्स इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंड रिजल्टिंग इन माइटोटिक डिवीजन. So let's start with the interphase. If we talk about interphase, तो interphase को हम preparatory phase भी बोलते हैं. As I told you earlier, it is a preparatory phase for cell division, cell growth, and it is divided into three phases which are G1, S phase and G2. ठीक है, G1 एंड G2 फेज़ को हम गैप फेज़ बोलते हैं और S फेज़ जो होता है हमारा सिंथेसिस फेज़ होता है. ठीक है, यहाँ हम गैप फेज़ बोलते हैं. यहाँ पर जो सेल है वो ग्रो करता है. ठीक है, अपना साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है. ठीक है, ये अपना साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ होता है. देयर इज़ नो डीएनए रेप्लिकेशन इन दीज फेजेस. G1 और G2 में कोई रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं होता है, वो सारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है S फेज़ में. ठीक है, विच इज़ कॉल्ड सिंथेसिस फेज. जब तक डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा प्रोटीन भी नहीं बनेंगे. ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस हेयर और डीएनए कंटेंट जो है जब रेप्लिकेशन होएगा बेटा जी तो जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा, मतलब वो इंक्रीज होगा और सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होंगे इसके साथ साथ. ठीक है, लेकिन डीएनए सिर्फ डबल होगा, सेंट्रियोल सिर्फ डबल होगा, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम. क्रोमोसोम हमेशा सेम रहते हैं, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम. इफ़ यू टॉक अबाउट G2, अब हमारा डीएनए जब रेप्लिकेट हो गया देन हमारा G2 में क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा. ठीक है, यहाँ पर सेल जो है और ग्रो करेगा एंड प्रिपेयर फॉर माइटोसिस, मतलब फर्दर डिवीजन के लिए प्रिपेयर होएगा. प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर हो जाएगी. ठीक है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इफ़ यू टॉक अबाउट, तो देर आर मेनी सेल्स विच डू नॉट डिवाइड. ठीक है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे कि हार्ट सेल्स डिवाइड ओकेजनली टू रिप्लेस इंज्योर्ड एंड डेड सेल्स. हार्ट सेल्स जो हैं बहुत कम डिवाइड करते हैं. ठीक है, जिसमें इंज्योर्ड और डेड सेल्स जो हैं वो रिप्लेस होते हैं. तो जो इंज्योर्ड और डेड सेल्स होते हैं हार्ट सेल्स में, वो बेटा जी इस फेज़ में एंटर ही नहीं करते, वो जीवन फेज़ में एंटर ही नहीं करते, वो दूसरे फेज़ में चले जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड G0 फेज़ या फिर क्विसेंट फेज़ हम उसको बोलते हैं. ये क्विसेंट फेज़ जो होता है ये इनएक्टिव फेज़ होता है. ठीक है, देयर इज़ नो फर्दर डिवीजन टेक्स प्लेस इन दिस स्टेज. ठीक है, तो जो ऐसे सेल्स होते हैं जो इंज्योर्ड सेल्स, डेड सेल्स होते हैं, वो एंटर कर जाते हैं G0 फेज़ में. ठीक है, माइटोटिक डिवीजन सिर्फ किस में पॉसिबल होती हूँ? डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में. ठीक है, सोमैटिक सेल्स आर दो सेल्स विच आर अदर देन द सेक्स सेल्स.
सेक्स सेल्स के अलावा जो भी सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स के अलावा जो भी सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स को हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो सारे सेल्स में आपका माइटोटिक होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है, इन एनिमल सेल्स। लेकिन एक एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन क्या है इधर? मेल हनी बीज में, ड्रोन में हैप्लॉइड स्टेज में माइटोटिक डिवीजन इज पॉसिबल, ठीक है, ड्रोन में हैप्लॉइड स्टेज में होती है, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो माइटोटिक डिवीजन इज सीन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, दोनों में ही हमें दिखता है माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस से हम क्या कर सकते हैं भाई? जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, ग्रोथ होती है, रिपेयर भी होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं माइटोसिस से। अगर ह्यूमंस में बात करें, इन ह्यूमंस द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल्स, ये जो है कंटिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो माइटोसिस अकाउंट्स फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेयर आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। माइटोसिस का बहुत अच्छा रोल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, ठीक है। तो माइटोसिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। अब इन सब के अलावा हम बात करेंगे कि 95% जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो हमारा इंटरफेस में रहता है। सिर्फ 5% फेस जो है एम फेस में, मतलब 5% टाइम जो है वो हमारा एम फेस में लगता है, अदरवाइज 95% टाइम सेल साइकिल का इंटरफेस में लगाती है एक सेल, ठीक है। सो एम फेस की अगर हम बात करें तो एम फेज़ वो फेज़ होता है जहाँ पर एक्चुअल सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो सेम रहते हैं, पेरेंट में भी और डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम नंबर्स जो हैं वो सेम रहते हैं पेरेंट और डॉटर सेल्स में। दैट्स वाई दिस फेज इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। एम फेज को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन होती है, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होती है वो सेल की डिवीजन होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, देन साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक है। अगर हम एम फेज की स्टेजेस की बात करें तो देयर आर 4 स्टेजेस इन एम फेज विच आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। दीज 4 phases यू हैव टू लर्न अबाउट, ठीक है। प्रोफेज, एम फेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है, ठीक है, PM एट ऐसे याद रखना है आपको। उसके बाद हम इसका स्टेजेस डिस्कस करते हैं 1 by 1 कि किस स्टेज की क्या करेक्टराइजेशन होती है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द सेल साइकिल स्टेज। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में हमें क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हमें दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर कंडेंसेशन शुरू हो जाती है क्रोमोसोम्स की प्रोफेज में, ठीक है। मेन तो इसका यही है कि क्रोमोसोम की कंडेंसेशन इधर स्टार्ट हो जाती है। जो 2 क्रोमैटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं। दिस इज द सेंट्रोमियर वेयर द क्रोमैटिड्स अटैच्ड, ठीक है। ये जो 2 आप देख रहे हैं इसके बीच में जो डॉट है दिस इज द क्रोमैटिड, ठीक है। ये आप बीच में जो डॉट देख रहे हैं वेयर माय एरो, ठीक है, ये जो है ये आपका सेंट्रोमियर होता है, ये आपकी क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। जहाँ पर ये क्रोमैटिड्स अटैच होती है सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर हमें इसमें इजीली दिखता है। सेंट्रोजोम जो है मूव टुवर्ड्स पोल, सेंट्रोजोम्स पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ईच ऑफ द डिप्लीकेटेड सेंट्रोजोम रेडिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेंट्रोजोम्स क्या करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट करने लग जाते हैं, दैट आर एस्टर्स, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर्स जो हैं मिलके माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं इसमें, ठीक है। माइटोटिक अपरेटस आपको पता होना चाहिए कि माइटोटिक अपरेटस कैसे बनता है। तो स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर्स मिलके जो हैं वो आपका माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। और इसमें ऑर्गेनल्स जो हैं जिसमें जैसे गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें डिसअपीयर हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेज की अगर हम बात करें मेटाफेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं। मेटाफेज की एक करेक्टरिस्टिक याद रखना कि सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर पे आकर एक मेटाफेज प्लेट बना देते हैं, ठीक है।
दोनों सिस्टर क्रोमैटिड जो कि सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं वो सारी इक्वेटर पे आ गई और मेटाफेज प्लेट बना दिया। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप का पूरा डिसइंटीग्रेशन हो गया, न्यूक्लियर एनवलप कहीं से भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ईच क्रोमैटिड इज अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स। आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्रोमैटिड जो हैं, ये क्रोमैटिड जो हैं ये अपने अपने स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हैं, सारे स्पिंडल फाइबर से अटैच है। ये स्पिंडल फाइबर जो है सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रियोल है। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल जो है ये भी आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये एस्टर रेज हैं। ठीक है, एस्टर्स जो भी मैंने बताया था ये कंप्लीट माइटोटिक अपरेटस है। ठीक है, तो सारे जो क्रोमैटिड्स हैं वो आपके किससे अटैच रहते हैं? स्पिंडल फाइबर्स से। ईच क्रोमैटिड इज अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स एट काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स वो होते हैं जो आपका सेंट्रोमियर होता है उसके साइड में एक प्रोटीन होता है, बाउंड होता है प्रोटीन, उसको हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं। सेंट्रोमियर्स पे ही होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट फेज जो आता है आपका एना फेज आता है। यहाँ पर इक्वेटर से दोनों दूर जाने लग गए, दोनों के सेंट्रोमियर अलग अलग टूट गए और दोनों क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड जो हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये सेपरेट होनी स्टार्ट हो गई और ये अपोजिट पोल्स की तरफ भागेंगी। अब सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाएंगी क्योंकि अब ये सेपरेट हो गई, अब ये डॉटर क्रोमोसोम्स बन गई एंड इट मूव्स टुवर्ड्स पोल्स। ठीक है, इस तरीके से माइक्रोस्कोप में विजुअलिटी होती है इसकी। ठीक है, ये पोल्स की तरफ भागना शुरू कर देते हैं एनाफेज पे। और टीलोफेज पे क्या होता है? टीलोफेज पे ये कंप्लीट अपना न्यूक्लियर एनवलप बना लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पर कंप्लीट बन जाता है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स एंड डीकंडेंस। ठीक है, यहाँ पर जो है डीकंडेंसेशन हो जाता है और ये अपोजिट पोल्स पे क्रोमोसोम जो हैं वो चले जाते हैं, न्यूक्लियर एनवलप आ जाता है। हर क्लस्टर जो हमारा क्रोमोसोम का पूरा गुच्छा होता है उसके आसपास जो है न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हो जाता है और दो डॉटर न्यूक्लियाई भी बन जाते हैं। अब डॉटर न्यूक्लियाई बन गए तो न्यूक्लियोलस भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, गोल्जी अपरेटस भी होगा। ठीक है, तो टीलोफेज में सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर ये टीलोफेज में एक फरो बनता है जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज फरो, जहाँ से सेल ये टूटता है, साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, तभी तो न्यूक्लियस अलग अलग हुआ। कैरियोकाइनेसिस हो गया और उसके बाद आ जाता है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म पूरे ही अलग हो गए। ठीक है, जब दो न्यूक्लियस अलग अलग बने थे तब उसके बाद जो है हमारा सेल ही अलग अलग हो गया और दोनों के अपने अपने ऑर्गेनल्स हो गए। ठीक है, इक्वल ऑर्गेनल्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गए बिटवीन द डॉटर सेल्स। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि फंजाई, अलगी, प्लांट सेल्स, साइटोकाइनेसिस जो है कैरियोकाइनेसिस के जस्ट आफ्टर नहीं हो जाता। बिल्कुल कैरियोकाइनेसिस हुआ है उसके एकदम बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ठीक है, एंड द मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज इज फॉर्म्ड। उसमें एक मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज आती है, मतलब जिसमें एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं जिसको हम सिनकाइटियम बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। कोकोनट में जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, जो लिक्विड वाटर जो होता है जो हम पीते हैं उसका वाटर, टेंडर वाटर जो होता है वो क्या होता है? वो सिनकाइटियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, सिनकाइटियम उसमें वो होती है उसकी मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, और कोइनोसाइटिक हाइफी ऑफ राइजोपस। राइजोपस की जो हाइफी देखेंगे, ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसमें स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है वो कोइनोसाइटिक होती है, दैट मीन्स हैविंग मल्टी न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। अभी हम मियोसिस की डिवीजन भी करेंगे, पहले हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं माइटोसिस का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ये मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ कि ये ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है और सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, रेशियो बढ़ जाता है, न्यूक्लियस अलग हो जाता है और साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है। इट इज़ देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेल रिपेयर में हेल्प करता है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रो करने में ये हेल्प करता है। दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर going to discuss about meiosis. This is the short video of mitosis. You can see यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये क्रोमोसोम्स हैं, अभी आएंगे, ये क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में हैं, देन ये कंडेंस फॉर्म में आ रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स आर देयर, फिर ये इक्वेटर पे आ गए, दिस इज द एम फेज। एम फेज से मेटाफेज आ गया, फिर ये एनाफेज आ गया, देन ये टीलोफेज आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये टीलोफेज आ गया एंड इट रिजल्ट्स इन द साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस इज देयर, साइटोकाइनेसिस हो गया, यहाँ पर ये पूरा
डिकंडेंस हो गए क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइटोसिस। थैंक यू।